जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। केरला स्टोरी के बारे में अभी भी मतलब 20 से 21 दिन कट चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसके बारे में बदस्तूर बातें जारी हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी, हमने बीच में एक और मूवी के बारे में बात करी थी और वो थी 2018, जिसको कि द रियल केरला स्टोरी के नाम से बोला जा रहा था। बीच में बातें निकल कर आई थी कि इस मूवी को हिंदी में भी रिलीज़ किया जाएगा, लेकिन अभी तक उसके रिलीज़ होने की कुछ बातें निकल कर सामने आई नहीं। अभी 7-8 दिन पहले की बात है, तब हिंदी डबिंग की बातें निकल कर ज़रूर सामने आई थी, लेकिन अभी तक कुछ भी ठोस बात नहीं आई है कि ये कब हिंदी में रिलीज़ होगी। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मात्र 12 करोड़ के बजट में बनी हुई इस मूवी ने भी दुनिया भर में अच्छा खासा तहलका मचा के रखा है, खास करके मिडिल ईस्ट में, इंडिया के अलावा। दरअसल इस मूवी ने भी 100 करोड़ से ज़्यादा ही कमाई कर ली है। तो ऐसे में अगर हम देखें तो केरल स्टोरी को अच्छी खासी टक्कर ये दे रही है। और सबसे बड़ी बात, ये कहानी भी मतलब 2018 की जो स्टोरी है, ये भी एक रियल इवेंट के ऊपर बनी है और ये इवेंट है 2018 में जो बाढ़ आई थी उसके ऊपर, और इसको द रियल केरल स्टोरी के नाम से भी बोला जा रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, यदि अभी तक आप लोगों ने मेरा ये वीडियो नहीं देखा है, जो कि मैंने इस समय G20 की बैठक जो भारत में चल रही है उसमें किस प्रकार से मुस्लिम देशों ने भारत को धोखा दिया है उसके ऊपर बनाया है, उसे ज़रूर जाकर देखें। और साथ ही साथ उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर, जस्ट पॉलिटिक्स विद नमन, इस चैनल के ऊपर मैं सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स से संबंधित एक से बढ़कर एक अच्छे वीडियोस डालूंगा जो कि आपको ज़रूर पसंद आएंगे। तो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, साथ ही साथ आई बटन के ऊपर भी आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अगर हम इस मूवी के ही बारे में बात करें तो देखिए, बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों साउथ सिनेमा की कम बजट की फिल्म इस समय धमाकेदार कमाई कर रही है और उसका नाम है 2018। जिस तरीके से इस मलयालम फिल्म को देखने वालों की संख्या हर दिन सिनेमाघरों में बढ़ती जा रही है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में ये और भी ज़्यादा कमाई के रिकॉर्ड्स बनाएगी। 5 मई को रिलीज हुई फिल्म 2018 ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई करी। हैरान कर देने वाली बात यही, कम बजट की इस फिल्म ने 18 दिनों में शानदार कमाई कर ली। फिल्म 2018 ने अपने 18वें दिन पूरी दुनिया में करीब 140 करोड़ रुपए की कमाई कर ली। फिल्म के घरेलू बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो 2018 ने अपने 18वें दिन कुल जमा 2.25 करोड़ रुपए की कमाई करी। इसके मुताबिक फिल्म 2018 ने अकेले भारत में ही कुल अब तक 65 करोड़ की कमाई कर ली। मतलब कि 2018 मूवी ने दुनिया भर में करीब 17 दिनों के अंदर 137 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया था। 2018 मूवी ने 137 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कलेक्शन किया है। वहीं पुली मुरुगन 137 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। और ऐसे में लूसीफर की अगर हम बात करें, जो कि काफ़ी बड़ी मूवी थी, इसने भी 123 करोड़ रुपए का ही कलेक्शन किया था। वहीं अगर हम मलयालम सिनेमा की बात करें तो 2018 ने सबसे तेज़ी से 100 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार करने वाला रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। मलयालम सिनेमा के इतिहास में ये रिकॉर्ड पहले सुपरस्टार मोहनलाल की फिल्म लूसीफर के पास था। 2018 में मूवी ने 11 दिनों में 100 करोड़ रुपए कमाए थे, जबकि लूसीफर इस कारनामे को 12 दिनों में अंजाम दे सकी थी। 2018 मूवी ने 17 दिन में देश भर में करीब 62 करोड़ रुपए का कारोबार किया है। यहाँ पर दिलचस्प कर देने वाली बात यह है कि फिल्म की कमाई लगातार बढ़ ही रही है, या यूँ कहें कि एक फ्लैट कर्व पे चल रही है, नीचे की तरफ नहीं जा रही है। मतलब माउथ पब्लिसिटी इस मूवी को काफ़ी अच्छा एक पुश दे रही है। ब्लॉकबस्टर 2018 मूवी में टोविनो थॉमस, कुंचाको बोबन, आसिफ अली, विनीत श्रीनिवासन, अपर्णा बालमुरली और तन्वी लीड रोल में। इस मूवी को काव्य फिल्म कंपनी और पीके प्राइम प्रोडक्शंस के बैनर तले वेणु कुणालपिल्ली, CK पद्म कुमार और एंटो जोसेफ ने प्रोड्यूस किया है। कहा जा रहा है कि जल्दी 2018 मूवी को हिंदी भाषा में भी लाया जा सकता है। और सबसे बड़ी चर्चा का विषय है इस मूवी का बजट, जो कि बहुत कम है। और इतने कम बजट में इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल करना आज की तारीख में एक बहुत ही बड़ा सिनेरियो बनता जा रहा है। चाहे हम कश्मीर फाइल्स की बात कर लें, चाहे हम कांतारा की बात कर लें, चाहे हम 2018 की बात कर लें, या फिर हम द केरल स्टोरी की बात कर लें। ये कुछ मूवीज़ ऐसी हैं जो कि अपने बजट के लिहाज से काफ़ी कम थी, लेकिन इन मूवीज़ ने अपने कंटेंट के दम पर दर्शकों को अपने ओर खींचा, मजबूर किया कि नहीं भैया, आप हमारी भी कहानी आकर देखिए। कांतारा, जिसमें कि पिछले साल की एक अपवाद मूवी थी, लिटरली अपवाद थी, क्योंकि इस मूवी के बारे में कोई नहीं जानता था। लेकिन जैसे जैसे इस मूवी की स्क्रीनिंग बढ़ती गई, जैसे जैसे दिन बढ़ते गए, वैसे वैसे ही लोगों ने इस मूवी को देखने के बारे में एक रुचि डेवलप करी। और कांतारा के साथ भी सेम यही सीन था। ये मूवी भी अपनी रिलीज़ के कुछ दिनों बाद हिंदी में डब करके रिलीज़ करी गई थी। तो ऐसे में 2018 से भी कहीं ना कहीं यही उम्मीद करी जा रही। अगर हम लोग बात करें केरल स्टोरी के कलेक्शन के बारे में, तो भाई इसका कलेक्शन तो देखिए अब एक फ्लैट कर्व पे आ चुका है। मतलब कम नहीं हो रहा है, बढ़ भी नहीं रहा है, लेकिन हाँ, उसके बावजूद भी अच्छी खासी कमाई कर रहा है। मतलब अपनी रिलीज़ के तीसरे हफ्ते में 200 करोड़ रुपए कमा चुकी मूवी अगर अपने एक कलेक्शन को अटेन भी किए हुए है तो वही बहुत बड़ी बात है। अगर हम केरला स्टोरी के ही बजट की बात करें तो 30 से 35 करोड़ रुपए इसका ही बजट बताया जा रहा है, और उसके बावजूद भी ये मूवी अब तक 200 करोड़ रुपए कमा चुकी है। सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूँ, हम बाहर के कलेक्शन की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इंडिया के। अच्छा, इसके अलावा एक सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि इसका जो कलेक्शन है
वो कई राज्यों में बैन लगने के बाद आया है, इसलिए भी इसको इस तरीके से देखा जा रहा है कि नहीं, यहाँ पर वाकई में कुछ बड़ा अचीवमेंट किया गया है। सबसे बड़ी बात, कई लोग अब इस मूवी को एक सोशल कॉज के तौर पर भी ले रहे हैं कि भाई अगर एक इंसान की भी इस मूवी को देखने के बाद आँख खुल रही है तो बेहतरीन ही है। ऐसे में अगर हम लोग मोटे तौर पर सीधे सीधे कलेक्शन की ही बात करें तो मैं आपको बता दूं कि इस मूवी ने अब जो इसका तीसरा हफ्ता शुरू हुआ है उसमें से शुक्रवार को शुरुआत करी थी 6.5 करोड़ के कलेक्शन के साथ में, शनिवार को इसने किया था 9.25 करोड़ का कलेक्शन, रविवार को इसने दहाई में कलेक्शन किया था 11.25 करोड़ रुपए का, सोमवार को इसका कलेक्शन 60% तक गिरा था और इसका कलेक्शन हुआ था 4.5 करोड़ का, और उसके बाद मंगलवार को कलेक्शन हुआ है 4 करोड़ का, जिसके साथ में इसने 205 करोड़ रुपए की जो अपनी कुल कमाई है वो पूरी कर ली। 205-207 करोड़ रुपए की कमाई जो थी उसने पूरी कर ली थी। और अब जो इसका बुधवार के अर्ली एस्टिमेट्स बताए जा रहे हैं वो बताए जा रहे हैं करीब करीब 4 करोड़ के आसपास, वो भी बताए जा रहे हैं। तो अब तो ऐसा है कि भाई डबल 200 करोड़ का आंकड़ा तो इसके लिए एक तय बेंचमार्क माना ही जा रहा था कि इतनी तो कोई कमाई मूवी करेगी। लेकिन अब जो इसकी कमाई हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ इसका प्लस पॉइंट है। अब देखना ये है कि भैया ये मूवी की लाइन जो है कहाँ तक जाती है। ऐसे में 2018 का कलेक्शन निकल कर सामने आना वो भी काफ़ी पॉजिटिव साइन है। इसके अलावा जो IB71 विद्युत जामवाल की मूवी जो रिलीज़ हुई थी उसने भी काफ़ी अच्छा कारोबार किया है। शुरुआत में धीमी रफ्तार के बाद में जिस प्रकार से उसको भी माउथ पब्लिसिटी मिल रही है उसने भी कुछ करोड़ में कलेक्शन कर लिया है। तो यहाँ पर ऑल इन ऑल अगर हम देखें तो बॉक्स ऑफिस के ऊपर कम बजट की अच्छे कंटेंट वाली मूवीज़ ज़्यादा अच्छा काम कर रही हैं, बशर्ते इसके कि आप एक बहुत बड़ा बजट किसी मूवी के ऊपर इन्वेस्ट कर दें और उसके बाद आपको वो रिटर्न मिल ना पाए। और केरला स्टोरी के संदर्भ में तो ये बातें इसलिए भी ज़रूरी हो जाती हैं क्योंकि इस मूवी को वेस्ट बंगाल में काफ़ी इसके प्राइम दिनों में बैन कर दिया गया था और तमिलनाडु में मल्टीप्लेक्सेस ने दिखाने से मना कर दिया था। और सबसे बड़ी बात, इस मूवी को शुरुआत में उतने लोग नहीं देखने गए थे जितने कि बाद में देखना शुरू किए। तो यहाँ पर एक मूवमेंट जो रहती है ना पब्लिक के अंदर कि नहीं यार ये मूवी हमें कुछ सिखा रही है, या ये मूवी हमारे समाज के बारे में जो एक बहुत ही घटिया मानसिकता डेवलप हो चुकी है उसकी सच्चाई दिखा रही है, तो कहीं ना कहीं पब्लिक इन चीज़ों से कनेक्ट कर पाती है। एक मेरे वीडियो के ऊपर भाई साहब ने कमेंट किया था कि पठान मूवी ने भी कलेक्शन किया, तो इसका मतलब क्या है कि पब्लिक ने उससे कनेक्ट किया? बिल्कुल किया। यहाँ पर बात सच्चाई की नहीं है। पठान में जो फिक्शन दिखाया गया था, जो मारधाड़ दिखाई गई थी, पब्लिक को पसंद आई, या पब्लिक शाहरुख खान से कनेक्ट कर गई। दोनों में से किसी एक से तो उन्होंने इमोशनली कनेक्ट किया, इसीलिए लोग उस मूवी को इतनी भारी तादाद में देखने के लिए पहुंचे। और यही सब हो रहा है इस समय केरला स्टोरी के साथ में। केरला स्टोरी में कोई बड़ा डायरेक्टर नहीं, कोई बड़ी अदाकारा नहीं, कोई हीरो नहीं, उसके बावजूद भी अगर पब्लिक इसको इतनी भारी तादाद में देखने जा रही है तो इसका सीधा मतलब ये है कि पब्लिक यहाँ पर जो कहानी है, जो कंटेंट है, जो इमोशंस हैं उसके साथ कनेक्ट कर रही है। और यही एक सबसे बड़ा कारण है। आप 2018 को ही देख लीजिए ना, एक सिंपल सी मूवी जिसमें कि एक रियल इवेंट को दिखाया गया है, वो आखिर क्यों इतनी कमाई कर रही है? वो मूवी भी सिर्फ इसीलिए कमाई कर रही है क्योंकि उसमें 2018 के केरल का एक वो दौर दिखाया गया है जिसको वहाँ पे रह रहे अधिकतर लोगों ने या तो जिया है या फिर वहाँ पे रह रहे उनके रिलेटिव्स ने उस बात को समझा है कि भाई ये क्या था। इसीलिए मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ में भी ये मूवी इतनी अच्छी कमाई कर रही है। तो अगर कोई ऑडियंस किसी मूवी से इमोशनली कनेक्ट कर रही है तो मूवी चलेगी ही चलेगी। अगर नहीं कर रही है तो जैसे लाल सिंह चड्ढा के साथ हुआ, कितनी ही इमोशनल मूवी थी लेकिन क्योंकि पब्लिक उससे कनेक्ट नहीं कर पाई इसलिए मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर फेल हो गई। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।